नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि समय हो चुका है सामान्य हिंदी की क्लास का, और सामान्य हिंदी की क्लास में हमारा कल का लास्ट सेशन जो था वह था संधि, और संधि में हम बात कर रहे थे स्वर संधि। दोस्तों, हमने स्वर संधि में आपको पढ़ा दिया था वृद्धि संधि। पहले हमने संधि का परिचय आपको पढ़ाया था, फिर हमने पढ़ाया था आपको वृद्धि संधि। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि स्वर संधि क्या है, हम बात करेंगे सही तरीके से क्या होता है। तो स्वर संधि, तो स्वर संधि की परिभाषा होती है परस्पर या समीपवर्ती दो स्वरों से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और कैसी संधि कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, एक तो बात ही आई बेटा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर विद्या प्लस के आल्य। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आया है? आया है। यहाँ भी क्या आया है? आया है। यानी कि इसका अंतिम और इसका पहला वर्ण। ठीक है, अब इनसे मिलकर क्या बना है? आ। अब ये नया जो शब्द बनेगा विद्यालय। ठीक है, तो ये एक विकार हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से जो बना होता है परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर ये समस्त पद होता है। कैसा होता है? समस्त पद, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? संधि पद हम इसको कहते हैं। स्वस्थ पद, समस्त पद या संधि पद। जबकि ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? संधि विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद होता है, जिसे हम कहते हैं अलग होना। कल को आपके एग्जाम में यदि आ जाए विद्यालय, तो आप ही देखो दोनों शब्दों के बीच में कौन सा स्वर है? आ जो टूटा जा सकता है वो किस में टूटा जा सकता है? आ प्लस आ में तोड़ा जा सकता है। ए प्लस ए में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आ प्लस ए में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ए प्लस ए में तोड़ा जा सकता है। बट अब ये दिक्कत, आप संधि विच्छेद जब करेंगे हम तो किसी ढंग से करेंगे। शब्द देखो, विद कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है? विद्या। तो आ गया। एल्य कोई शब्द नहीं होता, एल्य कोई शब्द नहीं होता, क्या शब्द होता है? आल्य शब्द होता। तो हमने ये तोड़ लिया, तो क्या बन गया आपका? आल्य। इस तरीके से हम बनाते हैं संधि विच्छेद। तो हम इन्हीं संधि की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर हम बात करें स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि कितनी होती हैं बेटा? 5 स्वर संधि होती हैं। 5 क्या होती हैं? स्वर संधि होती हैं, जिसमें आपकी एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है आपकी वृद्धि संधि, एक यण संधि और एक आपकी आदि संधि। तो बच्चा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो गुण संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गुण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? गुण स्वर संधि के बारे में। ठीक है बेटा, गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी पहचान आपको बता देता हूँ मैं। इसकी पहचान बताता हूँ। संधि शब्द के मध्य में जब, संधि शब्द के मध्य में जब ए, ओ, अर का उच्चारण हो, तब उस समस्त पद को, उस संधि पद को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। अब इनका निर्माण कहाँ से होता है बेटा? देखिए, ए और ओ और अर का निर्माण कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। यदि ए या आ के बाद में, अगर ई या बड़ी ई आ जाएगी तो निर्माण किसका होगा? ए का होगा। तो निर्माण किसका होगा? ए का। अगर यहाँ पर ही हम बात करें कि किसकी बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं ओ की। यदि आ, ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो किसका निर्माण होगा? ओ का होगा। किसका निर्माण होगा? ओ का। ऐसे ही आ की बात, आर की बात करते हैं। ए या आ के बाद में
अगर रीर आएगा तो किसका निर्माण होगा, अर का निर्माण होगा। क्लियर। तो ये बात आप समझ लो अच्छे से, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि गुण स्वर संधि का मतलब क्या होता है। संधि शब्द में मध्य में जब ए ओ अर, किसका, ए ओ अर का उच्चारण हो तब उस संधि पद को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हम गुण स्वर संधि कहते हैं। इस बात को आप माइंड में रख लीजिए फिट करके। ठीक है बेटा। तो मैं मानता हूँ आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण परिभाषा अगर आपने देख ली हो तो। कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। आपको पढ़ना है, समझना है अच्छे से। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, सबसे पहले बात कर रहा हूँ देव प्लस के इंद्र। अगर मैं कहूँ देव प्लस के इंद्र तो बेटा आप यहाँ देखिए, एक तो है ए और एक है ई। तो ये बताइए उच्चारण में क्या आएगा, ए आएगा। उच्चारण में आएगा। अब बताइए मैं देव लिख दूँ, ए की मात्रा लगा दूँ तो ई तो खत्म हो गया, ए यहाँ खत्म हो गया, तो क्या बचा, अंकी बिंदी और द्र। तो क्या बन गया शब्द, देवेंद्र शब्द ऐसा बन गया। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देव प्लस के ए अंकी बिंदी और प्लस के द्र। अब आप इसको पढ़ के देखो एक साथ क्या पढ़ा जाएगा, देवेंद्र। क्या पढ़ा जाएगा, देवेंद्र पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल सत्य प्लस के इंद्र लेंगे, सत्य प्लस के इंद्र लेंगे तो आप मुझे बताइए यह के अंदर क्या है, ए छिपा हुआ, यहाँ क्या है, ई। दोनों से मिलकर क्या बना है बेटा, दोनों से मिलकर क्या बना है, ए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सत्येंद्र। क्या बोल सकते हैं, सत्येंद्र हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। बताइए यहाँ से अगर मैं लिखूँ अल्प प्लस के इच्छा, मैं क्या बोलूँ, अल्प प्लस के इच्छा। तो अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर बेटा ए है, यहाँ पर आपका ई है और क्या बनेगा यहाँ से ए। तो क्या बन जाएगा, अल पे एक ही मात्रा और च और छ आ, अल्पेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्पेक्षा। अब आप मुझे बताइए अल्पेक्षा हो जाएगा हाँ या ना। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल इधर भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएं। अगर मैं लिखूँ सुर प्लस के ईस, अगर मैं यहाँ लिखूँ बेटा सुर प्लस के ईस, तो अब आप मुझे लिखिए यहाँ ए आया है, यहाँ ई आया है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सुरेश। क्या बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा शब्द। ठीक है। ऐसे ही सोम प्लस के ईस, क्या लिख सकते हैं, सोम प्लस के ईस, तो क्या बन जाएगा, सोमेश। क्या बन जाएगा बेटा, सोमेश। अगर मैं यहाँ बताता हूँ सुधा प्लस के इंदु, क्या बना है, सुधा प्लस के इंदु, तो क्या हो जाएगा, सुधेंदु। क्या हो जाएगा, सुधे ए अंकी बिंदी द उ, क्या बन जाएगा, सुधेंदु। सुधेंदु बन जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ या ना जल्दी बताइए, सुधेंदु। रमा प्लस के इंद्र क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ रमा प्लस के इंद्र, तो क्या बन जाएगा, रमेंद्र। हाँ या ना, रमेंद्र बन जाएगा। उमा प्लस के ईस, अगर मैं लिख दूँ उमा प्लस के ईस, तो क्या बन जाएगा, उमेश। क्या बन जाएगा बेटा, उमेश बन जाएगा। तो ये थे अभी गुण स्वर संधि। अभी क्या थे, गुण स्वर संधि के उदाहरण थे। अगर मैं यहाँ पे संधि विच्छेद कराने लगूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पे संधि विच्छेद कराने लगूँ तो फिर कैसे करोगे आप, संधि विच्छेद भी तो आपको आता है। तो यदि आपको संधि विच्छेद अगर आ जाए तो बेटा फिर कैसे करोगे, वहाँ पर संधि विच्छेद में क्या करोगे आप, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपसे संधि बनाना ही नहीं आना चाहिए, संधि विच्छेद भी आना चाहिए बेटा, संधि विच्छेद भी आपसे आना चाहिए। तो भारत तेंदु लिख देता हूँ मैं, पहला शब्द भारत तेंदु, ये लिख सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर ए है, तो ए जो बनता है किससे बनता है, ए और ई से बनता है। तो भारत में क्या लिखा जाएगा, वह आ रहते, तो ए तो आ गया यहाँ से, फिर ई है तो क्या आ जाएगा, इंदु। बन गया लो शब्द भारत इंदु। ठीक है, भारत प्लस के इंदु हो गया क्लियर यहाँ से। अगर आपका आ जाए स्वेच्छा, क्या बन जाए, स्वेच्छा। यह स्वेच्छा छोड़िए क्योंकि यहाँ पर गणेश लिखिए,
ईजी सा, बिल्कुल ईजी से लिखो पहले। गणेश, क्या लिखेंगे? गणेश। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ देखिए ये एक मात्रा है, केवल क्या है? एक मात्रा। ये किससे बनेगी? ए और ई से बन सकती है और ई से बन सकती है। तो ये हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गण प्लस के ईश, क्योंकि जब भी से आएगा तो इसके साथ बड़ी ई आएगी, तो क्या बन जाएगा? गणेश शब्द बन जाएगा। उपेक्षा, क्या बनेगा बेटा? उपेक्षा शब्द देखते हैं। उपेक्षा में क्या है बेटा? ए, तो हम क्या बनाएंगे? उप प्लस के इक्षा, उप प्लस के इक्षा, उपेक्षा हो जाएगा। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, तो बेटा क्या बनेगा? सर्व प्लस के इक्षण, क्या बनेगा? सर्व प्लस के इक्षण संधि विषय। कमलेश, क्या बनेगा? कमलेश में कमलेश, तो क्या हो जाएगा? कमल प्लस के ईस, तो क्या बन जाएगा? कमलेश। तो ये बातें सीख लो आप, ये बातें आप सीख लो, जल्दी से सीख लो, कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सीख लो। ठीक है बेटा, बताइए जल्दी। सीख लिए आप यहाँ से? बताओ जल्दी। सीख लिए हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, हाँ ठीक है, सीख लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो ए वाला हो चुका है पूरा, ए वाला संधि विच्छेद भी हो चुका है और ए वाला संधि विच्छेद भी हो चुका है, और भैया आपका संधि भी हो चुकी है। अब आता है ओ वाला। क्या आता है? ओ। तो ओ का निर्माण कैसा होता है? यदि ए या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ होगा तो किसका निर्माण होगा? इस ओ का निर्माण होगा बेटा, इस ओ का निर्माण हो जाएगा। जैसे कैसा आएगा? परम प्लस के उपकार, परम प्लस के उपकार। तो अब बताइए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो ए ओ इसे पढ़ा जा रहा है ना, औ ये पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या बच जाएगा? परमोपकार, परमोपकार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? परमोपकार हो जाएगा। दीप प्लस के उत्सव, मान लीजिए दीप प्लस के उत्सव मैं बोल दूं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? दीपो उत्सव, दीपोत्सव बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं यहाँ बेटा एक और नभ प्लस के उड़ा, मैं लिख दूं नभ प्लस के बड़ा ऊ डा, तो क्या हो जाएगा? नबोडा, नबोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नबोडा। महा प्लस के उत्सव लिख दूं, महा प्लस के उत्सव, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आ है और ये भी क्या है? ऊ है, तो निर्माण किसका होगा? फिर भी ओ का। यहाँ पर बेटे क्या है? यहाँ ए है और बड़ा क्या है? ऊ है, तब भी निर्माण किसका होगा बेटा? छोटे ओ का। ये भी याद रखना है। अब अगर आपका ध्यान जा रहा हो कि बड़ा ओ बनेगा, तो वो बेटा ऐसा नहीं बनता। बड़ा ओ बनता जब ए या आ के बाद में जब छोटा ओ या फिर बड़ा ओ होगा, तब जाके बड़ा ही ओ बनता है, बड़ा ओ ही बनता है। तो ये आपका आता है वृद्धि संधि में, ये गुण संधि में नहीं आता है, ये वृद्धि संधि में आता है। ठीक है बेटा, समझ गए? अब बात आती है इसमें ही संधि विच्छेद अगर आ जाए तो, ये तो समझ गए आप गुण संधि का ओ कैसा बनता है, गुण संधि का ओ कैसे बनता है ये पता चल गया है। अगर इसमें संधि विच्छेद अगर आपका आ जाएगा तो फिर कैसे करोगे? संधि विच्छेदी अगर आ गया तो इसका फिर कैसे करोगे? ठीक है, जैसे गंगोदक आ जाए, शब्द आ जाए गंगोदक, तो देखिए गंगा लिखा जाता है, गंगा, तो क्या लिखा था बेटा? गंगा लिखा जाता है, गंगा प्लस के उदक, तो क्या हो गया? गंगोदक, ओ का हो गया। महोपदेश हो जाए, महोपदेश, ये शब्द आ जाए, तो यहाँ पर क्या है? ओ है ये, तो मह लिखा जाता है महा, जब महा निकाला यहाँ से आ गया, तो आ के बाद में या तो ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए। तो उपदेश बड़े ऊ का होता है, छोटे ऊ का होता है? ये बताइए, उपदेश ऐसा सही लिखा जाता है या फिर ये वाला उपदेश सही होता? तो ये तो रोंग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपदेश। तो वर्तनी भी आपसे आनी चाहिए, जब भी आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो, तभी आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो। यह एक आता है आपका दया उर्मी, दयो उर्मी, दयो उर्मी तो और वाले में आ जाएगा। ठीक है, दयो उर्मी तो आ जाएगा आई वाले में आ जाएगा, तो यहाँ अभी नहीं लिख रहे इसको दयो उर्मी को, ठीक है, अर वाले में आ जाएगा।
तो हमने क्या सीख लिया है यहाँ से बेटा, हमने क्या सीखा है यहाँ से अभी तक, ओ वाला भी सीख लिया है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो कौन सा सीखने वाले हैं, अर। अर कैसा बनता है, अर गुण संधि में अर कैसा बनता है, तो ए या आ के बाद में अगर ऋषि महाराज आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये याद रखनी है बात, ठीक है। जैसे कि देव प्लस के ऋषि, तो यहाँ पर है देव प्लस के ऋषि। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, ऋषि महाराज। तो इनसे क्या बनेगा, आर बनेगा, रे पर हलंत। तो क्या आ जाएगा, देव, रे कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देव ऋषि। ठीक है बेटा, हाँ या ना। महा प्लस के ऋषि, महा प्लस के ऋषि अगर आ गया तो यहाँ पर क्या आया है, आ, और यहाँ पर क्या आया है, ऋषि। तो इससे क्या बनेगा, अर बनेगा। तो क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें दयोर्मी, दयोर्मी ये आ चुका है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे दयोर्मी का। तो दया प्लस के उर्मी, दया प्लस के उर्मी, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया। तो तीन चीज़ें याद रखनी गुण संधि में। क्या आता है, ए आता है, ओ आता है, अर आता है। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट, जल्दी से इसको कर लीजिए नोट, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तनादन तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है, सारी क्लास आपको बताई जा रही हैं, कोई घबराने वाली बात इसमें है नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है बेटा। और बताइए, अगर पानी पीना हो तो बताओ जल्दी, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए बढ़िया, बनाओ इसको। ठीक है, चलो भाई, अब हम करने वाले हैं वृद्धि संधि। आज के क्लास में अगली संधि जो आती है वो कौन सी आती है, वृद्धि संधि आती है। कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि जो है आपकी आगे क्लास में आती है। ठीक है भाई, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब इसमें जो आता है वो क्या आता है, एक तो आता है बड़ा ए, एक आता है बड़ा ओ। तो इसमें ये आती है, यानी कि जिन शब्दों के उच्चारण करते समय ए और ओ आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ए और ओ आता है तो वृद्धि संधि कहते हैं। बेटा दोनों का तरीका देख लो, दोनों, ए कब बनेगा और ओ कब बनेगा। यदि ए या आ के बाद में छोटा ए या फिर बड़ा ए आएगा तो निर्माण किसका होगा, बड़े ए का ही निर्माण होगा। हाँ या ना, समझ लीजिए इस बात को। ऐसे बेटा यहाँ पर है, यदि ए या आ के बाद में छोटे ओ या फिर बड़े ओ का निर्माण होगा तो बेटा आएगा बड़ा ओ ही। ठीक है, क्या आएगा, बड़ा ओ ही आएगा। आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे, दिन प्लस के एक, क्या आप समझोगे, दिन प्लस के एक, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ चुका है ए और यहाँ आ चुका है ए, मिलकर क्या बना, बड़ा ए। तो बड़े ए की होती है दो मात्रा, तो क्या बनेगा, द न बड़े मार्क दो मात्रा और बन गया क्या, दिनेक हो गया। हाँ या ना। ठीक है, हितेशी, हित प्लस के एसी, हित प्लस के एसी। ठीक है बेटा, तो यहाँ आ चुका है ए और यहाँ आ चुका है ए, तो क्या बना है, बड़ा ए। तो शब्द बनेगा ही तय पर दो मात्रा से ई, क्या बन गया, हितेशी। इतनी बात समझ गए हैं, इतनी बात समझ गए हैं या नहीं समझे हैं, चलो अच्छी बात है, समझ गए हैं। तो अब ओ वाले पा जाते हैं, जरा एक एक क्वेश्चन यहाँ से समझ लेते हैं। परम प्लस के ओजस्वी, परम प्लस के ओजस्वी, तो बेटा क्या बनेगा यहाँ से, अब आप समझिए, यहाँ ए बना है और यहाँ ओ बना है, तो इससे मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ओ। अब बड़े ओ की क्या होती है, ओ पर डबल मात्रा, तो क्या बनेगा, परम मोजस्वी, परमोजस्वी बन जाएगा बेटा। ठीक है, जल प्लस के औषधि, जल प्लस के औषधि, तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, ए है और यहाँ पर बड़ा ओ है आपके, तब भी इसका निर्माण क्या होगा, बड़े ओ से होगा। तो क्या बन जाएगा,
जल औषधि, क्या बन जाएगा, जल औषधि। इन दो को करो कंप्लीट, इन दो को करो, दो को कंप्लीट करो, क्योंकि अभी ए वाले उधर है, मैं उधर और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या बनेगा। मैं और एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बताना क्या, जैसे कि आपका हित प्लस के एसी, ये तो हो गया था ना, हित मत प्लस के एक के, मत प्लस के एक के, बनाइए क्या बनेगा, मत प्लस के एक के। फिर मैं लिखता हूँ स्व प्लस के ऐच्छिक, क्या लिख सकता हूँ मैं, स्व प्लस के ऐच्छिक, स्वैच्छिक। ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूँ सदा प्लस के एव, क्या लिख रहा हूँ बेटा, अब का मैं लिख रहा हूँ सदा प्लस के एव। तो अब बताइए क्या बनेगा, सदा प्लस के एव यहाँ पर। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ चलिए। तो देखिए मत प्लस एक के में आप ध्यान दो, यहाँ पर बेटा ए है और यहाँ पर बड़ा ए है, तो बड़ा ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, मत एक की है, क्या बन जाएगा मेरे लाल, मत एक की है बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बेटा क्या है, बड़ा ए है, तो बड़ा ए ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, स्वैच्छिक, क्या बन जाएगा, स्वैच्छिक। यहाँ मेरे लाल आ है और यहाँ फिर ए है, तो क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सदैव, क्या बन जाएगा बेटा, सदैव। तो ये हो जाएगा एक पहचान और डबल मात्रा आती है। ठीक है, चलिए ओ वाले में एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ओ वाले में एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं मेरा बच्चा, आप बिल्कुल सीख जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीख जाओगे, अच्छे तरीके से सीख जाओगे यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वन प्लस के औषधि, मैंने बेटा क्या लिखा है, वन प्लस के औषधि लिखा है। तो अब आपको बताना है इतना शब्द दिए, फिर मैं आपको जो बताऊँगा वो चेक कर लेना आप इसको। ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से महा प्लस के ओज, क्या लिख रहा हूँ, महा प्लस के ओज। ठीक है बेटा, महोज। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ पहले महा प्लस के ओदर्य, महा प्लस के ओदर्य। तो बेटा ये बताइए अब क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बड़ा ओ है, तो बच्चा क्या बन गया यहाँ से, बनो औषधि बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, महोज बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा, महोदर्य, क्या बन जाएगा, महोदर्य। तो ये था हमारा बेटा वृद्धि संधि, ये क्या था, वृद्धि संधि था। तो आज के सेशन में बेटा इन दो संधियों की देखते हैं, यानी गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, कल जो करेंगे हम यण संधि और अयादि संधि करेंगे। बच्चा प्यार प्यार से आराम से पढ़ते रहो, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में करोगे ना तो जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। ठीक है बेटा, कि हम सोच रहे हो कि एक ही मैराथन ढूंढ लो और पूरे में हिंदी हो जाएगी, तो वो क्या 8 घंटे में क्या हो पाएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको समझो, क्लास यही है, बिंदास क्लास, मजे की क्लास, मस्त क्लास, खतरनाक क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही सीख कर चले जाओ बातों को, जो चीज़ समझना है तो हमें जो है आप बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नए सेशन पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।